हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन CGPSC क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है सुपर 40 MCQ है। ये जो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पे बेस्ड है। धार्मिक और ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, उसके लिंक में जाके आप लोग दे सकते हैं। उसी के बेस पर ही ये सुपर 40 जो हमने बनाया है उसी बेस पर ही है। उसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ये जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर बहुत इजी लगेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा है, मेरा फर्स्ट और जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है किस बेस पे, ये धार्मिक आंदोलन पर। तो आप दोनों जाके देख लीजिए, अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए, जिस पे आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो हमने क्या देखा था, अपने यानी कि वीडियो में देख लिया था हमने क्लास में कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, कौन थे। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ, बाल गंगाधर तिलक या राजाराम मोहन राय। तो कौन होंगे, हमने जो समाज सुधारक के बारे में देखा उसमें कौन थे पहले, राजाराम मोहन राय। तो इसका आंसर क्या होगा, राजाराम मोहन राय को ही राष्ट्रवाद का जनक कहा गया। इनको और भी उपाधियाँ दी गई थी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इनके द्वारा क्या स्थापित किया गया था, ब्रह्म समाज स्थापित किया था राजाराम मोहन राय जी के द्वारा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, देखो ये कब है, 1871 में हुई थी क्या, नहीं हुई थी। 1843 में हुआ है क्या, नहीं हुआ है। 1892 में हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अब देखो क्या है, ये आंसर हमारा 1828 है। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। कैसे याद किया था, 28 मतलब 2 हमारी आइस, 2 आइस हो गया था, और 8 को हमने क्या बना दिया था, चश्मा। यानी एक नया समाज को देखने के लिए चश्मा हमने लगाया है, ऐसा हमने बनाया था। ब्रह्म समाज में क्या देखा था, एक नया समाज स्थापित हो गया है, इसकी रूपरेखा बिल्कुल समाज की बदल गई है। एक नया समाज जो हमारे सामने राजाराम मोहन राय जी ने जो रखा है, वो समाज अब जब हम चश्मे से देख रहे हैं तो कैसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल नया नज़र आ रहा है। ठीक, तीसरा है हमारा क्वेश्चन कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। वेदों के बारे में जो भी हमने बताया था कि वेदों की और लौटो, ऐसे जो भी यानी कि वेदों का बहुत ज़्यादा नॉलेज किसके पास था, दयानंद सरस्वती के पास था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब देखो हमने भारतीय पुनर्जागरण के पिता के बारे में भी पढ़े थे, किनकी उपाधि थी ये, किनकी थी, राजाराम मोहन राय की थी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस, किसकी थी ये उपाधि, दयानंद सरस्वती की, नहीं। स्वामी विवेकानंद की थी क्या, नहीं। स्वामी विवेकानंद की थी क्या, नहीं। तो ये किनकी उपाधि थी, ये राजाराम मोहन राय की उपाधि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी। ये तीनों पुस्तकें किस किस में पढ़े थे हमने, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन होगा, कौन सा है ये, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। मार्टिन लूथर, ठीक है, देखिए नाम जो आ रहा है, क्या आ रहा है, भारत का मार्टिन लूथर। जब भी ऐसा कुछ यानी कि उपाधि के बारे में बात किया जाता है तो उसको हम कोई ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे समाज सुधारक आए हैं, सबको कुछ ना कुछ उपाधियाँ दी गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसे पुनर्जागरण के पिता या जनक जो भी कहा गया, वो किनको कहा गया है, वो हमेशा राजाराम मोहन राय के बारे में ही पूछा जाएगा जब भी पुनर्जागरण के पिता के बारे में कहा गया है। तो अब जैसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जा रहा है, तो इसमें कौन आएंगे, राजाराम मोहन राय है क्या, नहीं है। आंसर देख लो, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद है आंसर। इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो मार्टिन लूथर, इसके बारे में देखो हम देखते हैं, मार और यहाँ से ले लेते हैं मार। अब जैसे मार पड़ गई तो क्या हुआ, थर थर काँपने लग गए। ठीक है, जब भी मार पड़ती तो क्या होता है, थर थर काँपने लग जाते हैं।
तो इस समय क्या करना चाहिए, पूरे विवेक के साथ हमें यानी कि ध्यान रखना चाहिए कि विवेक अपना नहीं खोना चाहिए। थर थर कांपने से अच्छा क्या करो, हम विवेक रखो। तो इससे हमें याद रहेगा कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जा रहा है, स्वामी विवेकानंद को कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो उनको राजा की उपाधि किसने दी थी। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। क्या इनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिया था, नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय क्या हुआ था ये भी याद रखना है। ये इनके साथ मिलकर क्या किया था, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। एक सती प्रथा के लिए कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ राजा राम मोहन राय जी ने। ब्रह्म समाज के अनुयायियों को, देखो ब्रह्म समाज के अनुयायियों के ने दिया था क्या, नहीं। ये ब्रह्म समाज की तो स्थापना की थी, लेकिन उसके अनुयायियों ने इनको राजा की उपाधि नहीं दी थी। अब पूछ रहे क्या सती प्रथा के विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने दिया था क्या, ये भी नहीं है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या है, अकबर द्वितीय ने किया था। ठीक है, राजा राम जी को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। अब ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे आधारित है। ब्रह्म समाज में क्या बताया गया है कि ईश्वर जो है वो एक है, एक ईश्वर की पूजा कीजिए, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताओ, नास्तिकतावाद होगा क्या, नहीं होगा। बहुद्वैतवाद भी नहीं होगा, अद्वैतवाद भी नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, एक द्वैतवाद। ठीक है, मैं आपको इसलिए बताती हूँ 4 ऑप्शन ताकि आपको कन्फ्यूज़न मत हो। ठीक है, ऑप्शन देख के कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हमें 4 ऑप्शन जो है अगर उससे रिलेटेड भी कोई आंसर बनता है तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए। जैसे यहाँ हमने विलियम बेंटिक का नाम आया है तो ये रिलेटेड है, लेकिन किस चीज़ से रिलेटेड है वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या है, तो ये एक देशवाद है, एक द्वैतवाद है। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया था। अब देखो राजा राम मोहन राय ने जो सामाजिक कार्य किए हैं उनमें यानी कि क्या क्या हो सकता था, क्या किया था उन्होंने, किस किस का विरोध किया था। एक बाल विवाह हुआ था उसका विरोध किया था, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था, और सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन जो पाश्चात्य शिक्षा थी यानी अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसको उन्होंने बढ़ावा दिया था, ये हमने देखा था अपने वीडियो में। तो क्या है ये इसका आंसर, पाश्चात्य शिक्षा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। अब नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे कहा गया है। अब इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, स्वामी विवेकानंद। क्यों, क्योंकि याद है ना हमने पढ़ा था कि नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि इनको क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक नए हिंदू धर्म की स्थापना की, ऐसे मानते थे लोग। इन्होंने जो शिकागो में अपना भाषण दिया था, शिकागो में जो हुआ था ना विश्व धर्म संसद जो हुआ था शिकागो में, तो वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया था इस वजह से इनको क्या कहा गया था कि इन्होंने एक नए हिंदू धर्म की स्थापना की है। इस तरह इनके भाषण से बहुत लोग प्रभावित हुए थे, देश विदेश और सब जगह इनका भाषण बहुत ज़्यादा ही इनकी लोकप्रियता उस भाषण के बाद से बढ़ गई थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, स्वामी विवेकानंद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्वामी जी के बारे में है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1899, 1897, 1895 एंड 1893। तो क्या होगा हमारा आंसर, विश्व धर्म संसद में इन्होंने कब भाग लिया था, कब भाषण दिया था, तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो आत्मीय सभा के बारे में हमने पढ़ा था, ये कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1814 में इसको बनाया गया था। कब किसने बनाया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने बनाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा किया गया था। अब देखो यहाँ पे आंसर दिया है रामकृष्ण परमहंस
बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो। राजा राम मोहन राय है, बंकिम चंद्र चटर्जी है और स्वामी विवेकानंद है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस जी जो है वो अपने नाम से नहीं बनाए थे। उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी जी ने क्या किया था? अपने गुरु के नाम से ही क्या बनाया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे निम्न में से? ऑप्शन है शिवनारायण अग्निहोत्री, वल्लभ भाई पटेल, रामकृष्ण परमहंस या दादा भाई नौरोजी। अब देखो यहाँ पे देव समाज है तो यहाँ इसमें से देवता जैसा नाम किसका? एक तो रामकृष्ण परमहंस का है, लेकिन ये नहीं है। तो और कौन है? शिव नारायण। ठीक है, शिव नारायण जो है वो क्या है? देव समाज के संस्थापक है। निम्नलिखित पुरुष महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक? अब देखो, भारतीय जागृति का जनक भी किसे कहा गया था? हमने पढ़ा था ना, विवेकानंद जी है कि दयानंद सरस्वती है कि राजा राम मोहन राय है? कौन है भारतीय जागृति का जनक? तो ये आंसर हमारा होगा राजा राम मोहन राय है। इनको पुनर्जागरण के भी पिता कहा गया है, भारतीय जागृति, क्योंकि इनके द्वारा जो था ना वो एक नई प्रथा लाया गया था। समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको हटाया गया था। इन्होंने बहुत ही समाज में जो फैली हुई थी बुराइयाँ उनको दूर किया था। और ये पहले समाज सेवक थे, समाज सुधारक जो थे, ये पहले समाज सुधारक थे। इसलिए इनको क्या बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज के बारे में हमने पढ़ा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा हमारा आंसर? हर कोई जानता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। अब फिर एक और उपाधि, ये मोस्टली बहुत सारी उपाधियाँ किसको मिली थी? एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, एक नए समाज का उदय हुआ था, जिनको पुनर्जागरण का पिता कहा गया है। कौन है वो? हम बिल्कुल जानते हैं, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी, पैगंबर क्या है? एक नए धर्म की शुरुआत की थी, तो ये इन्होंने एक नए समाज की शुरुआत किया था, इसलिए इनको क्या कहा गया था? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना? स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था, किनके द्वारा किया गया था? तो आंसर है हमारा दयानंद सरस्वती। ठीक है। और हिंदी को क्या माना था? राजभाषा माना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या है हमारा क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो हमने देखा था कि प्रार्थना समाज को किससे लिंक किया था? हमने आत्मा से लिंक किया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा से ही प्रार्थना निकलती है, हमारे आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। ठीक है। तो हमारा इसका ट्रिक कैसे बन गया था? आत्माराम। तो क्या है हमारा आंसर? आत्माराम पांडुरंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? ठीक, क्या है इसमें क्वेश्चन क्या है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, किसने कहा होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दयानंद सरस्वती ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि राजा राम मोहन राय ने कहा है? क्या है हमारा आंसर? दयानंद सरस्वती ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1873 में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ठीक है, किसने की थी सत्य शोधक समाज? सत्य की क्या कहा था हमने? ज्योति जग गई। ठीक है, सत्य की ज्योति। तो कैसे बनाए थे हमने ट्रिक? सत्य की ज्योति कौन है? ज्योतिबा फुले। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे।
पारसी में क्या आया था देखो, जमशेद जी थे क्या, नहीं थे। रुस्तम जी भी नहीं थे। नवल जी टाटा भी नहीं थे। क्या है हमारा आंसर, बहराम जी एंड मालाबारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। अब किस समाज के द्वारा पिछड़े वर्गों के उत्थान का कार्यक्रम किया गया, तो कौन हो सकता है ये, प्रार्थना समाज है क्या, नहीं है। आर्य समाज नहीं है। रामकृष्ण मिशन भी नहीं है। तो क्या है ये, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसने किया था, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का किससे जुड़ता है, कौन सा समाज से नाम जुड़ता है, तो सत्यशोधक समाज से। अब देखो यहाँ पर है कि हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किस चीज़ से संबंधित थी, ये देखते हैं किससे संबंधित हो सकती है ये, शोषण से या छुआछूत से जो है वो होगा क्या, नहीं है। ये शिक्षा से है क्या, नहीं है। किसानों से है क्या, ये भी नहीं है। तो किससे जुड़ा हुआ है, हाली पद्धति किससे जुड़ा हुआ है, बंधुआ मजदूर से जुड़ा हुआ है। अब ये बिल्कुल नया है, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो हाली थी इसके अंतर्गत क्या होता है कि बारदोली क्षेत्र में कबीरा जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ता था। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड रहेगा, हाली पद्धति मजदूरों से, यानी मजदूरों का यानी काम ऊंची जातियों के लोगों के साथ काम, यानी कि उनकी पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, यानी उनका हाल क्या हो गया, बेहाल हो गया। ऐसे याद रख सकते हैं ना हम ट्रिक बना के, हाल क्या हो गया मजदूरों का, बेहाल हो गया। तो ये बन गया किस, एक ट्रिक बन गया हमारा कि हाली पद्धति किससे संबंधित होगा, तो बंधुआ मजदूर से। अब हमारा क्वेश्चन है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था। गुलामगिरी किसकी बुक का नाम था, सोच सकते हैं हम कि BR अम्बेडकर होगा क्या, नहीं है। पेरियार है क्या, नहीं है। महात्मा गांधी जी है क्या, नहीं है। हमारा आंसर क्या है, ज्योतिबा फुले। जी हाँ, क्या है हमारा आंसर, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने गुलामगिरी बुक की रचना की थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मुख्य रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में कहा जा रहा है, तो किसका नाम आएगा इससे, बताइए। MG रानाडे थे कि एनी बेसेंट थी, या राजाराम, ये MG रानाडे, एनी बेसेंट या राजाराम मोहन राय, इनमें से किसका नाम आता है, इनमें से यहाँ पे आएगा हमारा आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 1872 में क्या आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट आया था। तो क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था, विधवा विवाह से, अंतरजातीय विवाह से, जनजाति विवाह से या बाल विवाह से। तो क्या है हमारा आंसर, बाल विवाह से। ठीक है, अब इसको बाल विवाह, शारदा एक्ट को बाल विवाह से कैसे हम कनेक्ट करेंगे, देखो शारदा को हम बना सकते हैं, ये शाह है, इसको हम बना देते हैं, देखो सर्दी। ठीक है, सर्दी, सर्दी किन को होती है, छोटे बच्चों को ज़्यादा होती है सर्दी, सर्दी खांसी ज़्यादा होती है, तो बाल यानी बच्चों को सर्दी हो गई। जैसे शारदा का हमने बना दिया क्या, सर्दी। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्दी। ये तो ये हमारा एक ट्रिक बन जाएगा याद करने का कि सर्दी किसको हो रही है, बाल को हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखो ये वर्ड कैसा लग रहा है, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है, तो इसके लिए इसकी स्थापना किसने की थी, एक फॉरेनर मैडम HP ब्लैडवेस्की ने किया था इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एक बार और देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है कहा है,
ये हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हो जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन देके। जल्दबाजी में हम सुमेलित पढ़ लेते हैं और सामने जो आंसर देखेंगे उसी में टिक कर देते हैं, और हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन को पहले एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है। और लास्ट में अगर नहीं है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आंसर में टिक कीजिए। तो हमारा पहला आंसर है कि राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज से है, बिल्कुल ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज से है, ये भी सही है। अब स्वामी विवेकानंद का किन से है, रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है। तो क्या होगा ये, महादेव गोविंद रानडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, नहीं, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये मैच नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, तारकेश्वर आंदोलन, बंगाल में जो तारकेश्वर आंदोलन हुआ था वो निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था, हिंसा के विरुद्ध, सांप्रदायिकता के विरुद्ध, कि राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, किसके विरुद्ध हुआ था। तो हमारा आंसर होगा इसमें मंदिरों में भ्रष्टाचार, ठीक है। मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या हुआ था, ये तारकेश्वर आंदोलन हुआ था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो तारकेश्वर, लास्ट में क्या आ रहा है, ईश्वर, तो ईश्वर कहाँ होते हैं, मंदिर में, ठीक है। ईश्वर को मंदिर में पूजा जाता है, तो इससे हम इसको याद कर लेंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं कि वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। किसके खिलाफ चलाया गया था, वहाँ के जो भ्रष्ट महंत थे उनके विरुद्ध चलाया गया था तारकेश्वर आंदोलन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था 1866 में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब फिर से एक सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया, यानी सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, देखो सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, हमें गलत आंसर को राइट, यानी कि वो हमारा आंसर रहेगा, गलत जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के कौन थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है, प्रार्थना को हमने आत्मा से जोड़ा था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब राधा स्वामी सत्संग जो है वो उनके संस्थापक कौन थे, तुलसीराम, ये हमने देखा था। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट है आत्मीय समाज, ठीक है। आत्मीय समाज का देख लेते हैं हम, आत्मीय समाज का कौन था, राजा राम मोहन राय था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आदि हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। 1826 के जूरी अधिनियम का तो किसने किया था, देखो ईश्वरचंद विद्यासागर ने, राजनारायण बसु ने, महादेव गोविंद रानडे या राजाराम मोहन राय ने। तो किसने किया था इसका विरोध, राजाराम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। नारी आंदोलन, अब देखो जो भी समाज सुधारक के आंदोलन वगैरह जो किया था उसमें किसका नाम आया था, एनी बेसेंट का नाम आया था, सरोजनी नायडू के ने भी किया था। लेकिन जो नारी आंदोलन था वो किसने स्टार्ट किया था, वो किया था ज्योतिबा फुले जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, सेवक। तो सेवक यानी क्या करता है, सेवा करता है। किसकी सेवा करना था, कृष्ण की सेवा करना था। किसने की, कृष्ण की। तो हमारा आंसर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं, यानी छुआछूत को, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को अगर सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ठीक है। भगवान नहीं मानूंगा, अगर भगवान भी छुआछूत या अस्पृश्यता को मानने लग गए तो
तो ये किसने कहा सकते हैं? बहुत लोग सोच रहे होंगे अंबेडकर जी होंगे, तो देखो आंसर क्या है, ये भी नहीं है। महात्मा गांधी है क्या? ये भी नहीं है। लाला लाजपत राय है क्या? ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, इन तीनों में क्या समानता थी? अब देख लेते तीनों में क्या समान थी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो यहाँ दिया है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास में सहायता की। ठीक, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, तीनों ही संगठन का प्रादुष्प्रभाव बंगाल में हुआ। और थर्ड है, तीनों ही संगठन के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। फिर नेक्स्ट है कि तीनों ही संगठन के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। अब इन सब में सबसे सटीक आंसर कौन सा लग रहा है? तो ये फर्स्ट होगा कि इन्होंने जो स्टार्ट तो किए थे जो है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किए थे। उन्होंने जो भी समाज स्टार्ट किया था वो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया था, लेकिन तीनों ही जो थे देशभक्ति की भावना का विकास हुआ है। विकास यानी सहायता की है विकास में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? ज्योतिबा फुले जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी की उपाधि दी गई थी। ये हमने पढ़ा भी था, लोकहितवादी किसे कहा गया था? एक ही महाराष्ट्र के जो थे वो बहुत फेमस हुए थे। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। इनको ही लोकहितवादी का जो है वो उपाधि दी गई थी। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन महाराष्ट्र के किस सुधारक के बारे में, तो कौन आएंगे? गोपाल हरि देशमुख का नाम याद रखना है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोग ने बहुत एंजॉय किया होगा ये क्वेश्चन आंसरों को, क्योंकि मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी आंसर के बारे में। मैं जानती हूँ मेरे पढ़ने तक ही आप लोग ने क्वेश्चन जब मैं पढ़ रही होंगी तभी आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो आप लोग की प्रैक्टिस ऐसी ही रहनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टॉपिक जो है उसको बार बार रिपीट कीजिए, तभी वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। और हमारे साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। ऐसे ही आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है और आप लोग जो सुझाव देते हैं हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच और धन्यवाद आप सबका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।